बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की जंग अब बिल्कुल नागज़ीर है। ये होनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त मोदी का प्लान ये है कि उसने कहा कि भाई इन्होंने हमला करना है। और इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान के मल्टीपल शहर यानी मल्टीपल सिटीज़ को इन्होंने करना है टारगेट, और वहाँ पर जाकर वो अटैक करेंगे। और इंडिया इस अटैक से पीछे नहीं हटने वाला। जो मर्जी आप कर लें, उन्होंने ना तो स्ट्राइक करना ना कुछ, ये जंग बड़ी करनी है। इस जंग में जो पूरी दुनिया का अब नुकसान होने वाला है, आप उसका अंदाजा यहां से लगा लें कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर होने वाली है, सारी दुनिया के अंदर कोहराम मचने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि जंग इंडिया और पाकिस्तान की है, लेकिन पूरा वर्ल्ड इससे कैसे मुतासिर होने वाला है और कैसे स्टॉक मार्केट बुरी तरह हिट होंगी कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो जाएगा। ये सिनेरियो क्या बनने वाला है। और सबसे अहम बात, इस जंग में चाइना कहाँ खड़ा है और अमेरिका कहाँ खड़ा है, और अमेरिका ने क्या ग्रीन सिग्नल दे दिया, इस सारी सूरत हाल समझ लें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को मुकम्मल ग्रीन सिग्नल है कि आप के मुल्क में हमला हुआ है, आप अपने दिफा में जो भी हद क्रॉस करेंगे, जो भी आपने हमला करना है, हम आपके पीछे खड़े हैं। इंडिया के साथ इस वक्त दुनिया की तकरीबन, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, उनकी ट्रेड की वजह से, कोई चीज़ों की वजह से करीबन दुनिया की 80 से 85% आबादी खड़ी है। और उसमें आपको ऐसे बयानात ज़रूर मिलेंगे कि दोनों मुल्कों को ठंडा होना चाहिए, लेकिन 80 से 85% दुनिया की आबादी उनके साथ खड़ी है। उनके ट्रेड की वजह से, उनके वॉल्यूम की वजह से, उनकी तमाम चीज़ों की वजह से पूरा वर्ल्ड इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने स्ट्राइक करना है। अब सबसे पहले ये बात समझ लें कि इस सारे मामले में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश होने वाली है और पैनिक इस वक्त क्रिएट हो रहा है। देखिए, हम सब ने देखा, यूक्रेन की जंग हुई और रशिया की जंग हुई, पूरी दुनिया मुतासिर हुई। चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे हुकूमतें जाने का मामला हो, चाहे अमेरिका की मुदाखलत से हुकूमत जाए, फलाना जाए, कुछ भी हो। अब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का मामला क्या है। देखिए, जब यूक्रेन का मामला हुआ था, एक मुल्क एटमी ताकत था, दूसरा नहीं था। इजराइल और गजा की जंग जो है, एक मुल्क एटमी ताकत है, एक नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप देखें, अफगानिस्तान में अमेरिका सुपर पावर और बाकी सारे एटमी ताकत, अफगानिस्तान नहीं था। ये छोटे बड़े ममालिक, ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक है। इसमें दोनों ताकतें एटमी पावर हैं, और एटमी ताकत होने के बाद मिसाइल और न्यूक्लियर की वजह से सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल आने वाला है। आप इसको क्रैश कह लें, कुछ कह लें, ये बड़े तबाहकुन है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, क्योंकि स्ट्राइक तक तो महदूद नहीं रहना। आप आज देख लेना कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई है। सबसे पहला होगा ये कि अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, इंडिया से लेकर पूरी दुनिया में जो इनिशियल शॉकवेव आएगा, उससे सबसे पहले मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगी। जो भी इन्वेस्टर है वो इतना परेशान होता है कि सबसे पहले वो गोल्ड खरीदेगा, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ जाएगा, या डॉलर की तरफ, या किसी तरफ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्वेस्टर को सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ये रशिया और यूक्रेन की जंग की तरह लंबी चली गई, जो कि ये होनी है, क्योंकि इंडिया का कोई प्लान नहीं है कि सिर्फ स्ट्राइक करना, वापस चले जाना। तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस जंग के बाद इंडिया, चूंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के लिए सामान बनाता है, इंपोर्ट भी करता है, और इंडिया का लेवल भी बहुत आगे है, तो सबसे बढ़कर मामला ये होगा कि सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी। और देखिए, इंडिया बड़ी तादाद में तेल खरीदता है, बड़े ममालिक उसको तेल बेचते हैं, और जाहिर सी बात है ग्लोबल सतह पर अब जब जंग छिड़ेगी तो सबसे पहले समंदरों में भी ये जंग जाएगी। अब इंडिया का INS विक्रांत हो या कुछ हो, वो भी सारे आ जाएं एयरक्राफ्ट कैरियर, तो सबसे पहले तो समुद्री रास्ता बंद होगा, क्योंकि जंग जब चल रही होगी तो सप्लाई चेन मुतासिर होती है। तो इंडिया दुनिया भर को जो माल दे रहा है और शॉर्टेज उसकी हो जाएगी, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड पूरी दुनिया में कई सालों से हो रही है। अब अरबों डॉलर्स का ये माल देते हैं, सो लिहाजा बिलियंस ऑफ डॉलर की जो ट्रेड है वो तो फौरी तौर पर रुक जाएगी। ऑयल की जो कीमतें हैं, चूंकि सबसे पहले मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और ये यहाँ पर जो रूट्स हैं, यहाँ अब लड़ाई जब हो रही होगी समंदरों में हर जगह पर,
तो यहाँ पर सप्लाई चेन मुतासिर होगी और यहाँ पर लड़ाई बढ़ने का इम्कान है। तो तेल की कीमतें तो चली जाएंगी आसमान पर। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम मसला ये है कि इंडिया का रुपीस और पाकिस्तान की रुपीस, देखिए पाकिस्तान की करेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, इंडिया के मुकाबले में हम कई गुना ज़्यादा कमज़ोर हैं करेंसी और मैशत के और इकोनॉमी के हवाले से। तो हमारी करेंसी का तो बेड़ा गर्क होगा, इंडिया का भी साथ होगा। लिहाजा इस सूरत हाल में ग्लोबल सप्लाई चेन, टेक्सटाइल, राइस, आईटी सर्विस इंडिया देता है। जाहिर सी बात है जब ये सूरत हाल होगी तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो जाएंगी। जब फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, सामान का आना जाना, चाहे वो आप कोरियर सर्विस के थ्रू करें, सब कुछ मुतासिर होगा और एक पैनिक की सी सूरत हाल होगी। शहर के शहर तबाह हो जाएंगे बड़े पैमाने पर। ये अभी उस लेवल पर नहीं है हमारे कि जहां एटमी यानी जंग छिड़ेगी। उसके लिए तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर देख रहा है वो क्या देख रहा है, वो ये कह रहा है कि ये दो है एटमी ताकत। अब अगर ये मामला हो जाएगा तो आपस में इन्होंने कई एटमी हमले की तरफ ना चले जाएं और उसके बाद तो फिर शायद आप रिकवर ही ना कर पाए। फिर तो आप भूल जाए ना, ग्लोबल पैनिक सेलिंग होगा। इन्वेस्टर सबसे पहले स्टॉक्स बेचता है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या कहीं हो। S&P 500, नैस्डैक, ये वो इंटरनेशनल सतह पर भी स्टॉक बेचे जाएंगे कि अगर इनकी आपस में एटमी जंग छिड़ गई तो ये तो बाकी ममालिक भी इसमें पार्टी बनेंगे। देखिए अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा। अगर ये जंग लंबी चलती है, इंडिया के पास वसाइल हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, सप्लाई चेन है, इजराइल उनकी मदद करेगा। इसराइल और अमेरिका ने तो ऑलरेडी इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है, तो वो इंडिया को सप्लाई करेंगे। ये मामला आगे बढ़ेगा, हो सकता है और बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल हो जाए। तो ये एक लड़ाई जो है वो ग्लोबल वॉर में तब्दील हो जाएगी। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो गोल्ड का रेट है वो आसमान पर चला जाएगा। और इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, देखिए एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है इंडिया का उनमें बड़ा किरदार है। इंडिया अपनी सर्विस देता है, आईटी सर्विस देता है। सो लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जो मामला है, जब ये लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी, अभी आप ये देखें क्या होता है कि आप रूस और यूक्रेन की जंग देखें कि रूस पर कितने हमले हुए हैं। यूक्रेन उस लेवल पर, यूक्रेन के साथ बड़ी तादाद में दुनिया खड़ी हुई थी और यहाँ तक मामला आ गया था कि पुतिन ने डिप्लॉय करके रखे हुए बेलारूस में मिसाइल। इंडिया का मामला है डिफरेंट। इंडिया के साथ ऑलरेडी दुनिया की 80 से 90% आबादी और ममालिक खड़े हुए हैं, चाहे वो ये भी बयान दे दे न्यूट्रल होकर कि जी ये जंग बंद होनी चाहिए, हमें जंग नहीं करनी चाहिए, सब मिल बैठकर। उसके बावजूद वो इंडिया के साथ ही खड़े होंगे क्योंकि इंडिया की पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है बहुत ज़्यादा उनका। और अगर उनको दुनिया से जहाज लेने पड़े, उनको दुनिया से मदद लेनी पड़े, इजराइल से कमांडोज बुलाने पड़े, फौज बुलानी पड़े, सब उनके लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। यहाँ पाकिस्तान का मामला डिफरेंट होता है। यहाँ जाहिर सी बात है जब हम लड़ाई करते हैं तो उसके बाद हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर इंडिया का असर और सुख ज़्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है। तो जाहिर सी बात है हर कोई चाहेगा लेट से अगर इस जंग को बंद भी करवाना हो तो वो कोशिश करेंगे कि इंडिया के हक में हो क्योंकि उनकी ट्रेड वॉल्यूम उनके साथ ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट से लेकर तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाएंगी और उसके बाद ये अल्टीमेटली एक जगह से दूसरी जगह। देखिए अमेरिका क्या चाहेगा ये आप समझ लें। अमेरिका ये चाहेगा कि इस जंग के अंदर चाइना को भी हम ड्रैग करके ले आए। वो चाहेगा कि हम कहें इंडिया को कि हम यहाँ पर आएँ और आकर अड्डे दे हमें, हम यहाँ पर निगरानी करें, फलाना करें, तो वो चाइना के खिलाफ भी आना चाहेगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब भी हो सकते हैं। चाइना के सर पर, चाइना देखिए इस वक्त अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका ये चाह रहा है कि अगर इंडिया लेट से हमला करे और इस सूरत हाल में वो सी पैक की तरफ जाएं, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान जाएं और काशगर से रास्ता काटने की कोशिश करें, कश्मीर तक जाएं, वो उनका प्लान होगा, उनका ख्वाब भी होगा कि भाई चाइना को हम डिस्टर्ब करें, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की चाइना से जंग छिड़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करना चाहता है कि चाइना को हम तबाह करें किसी तरह। तो लिहाजा वो चाहेंगे कि इंडिया आगे बढ़े, इसीलिए वो इंडिया, आपको पता है ट्रंप एक मिनट में कुछ सोचता है, दूसरे मिनट में कुछ सोचता है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में वो चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिरी हद भी क्रॉस उनको करना पड़े तो वो करेंगे। तो ये सबसे अहम तरीन मामला इस वक्त सामने आया है कि इस वक्त हर जगह पैनिक की सूरत हाल इस वक्त क्रिएट हो रही है और मामला थे काफ़ी हद तक ख़राब। सो लिहाजा इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर इन्वेस्टर जो है वो ऑलरेडी ये टैरिफ की जंग से अभी बाहर नहीं निकले। अभी आप ये सोचें ईरान का महाज भी गर्म होना है
वहां पर बेशक अमेरिका के मामला तय, ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है, यानी रूस को कह दिया है, चाइना को कह दिया है कि अमेरिका से बातचीत अच्छी जा रही है, लेकिन इजराइल स्ट्राइक करके सब खत्म करने वाला है। और वो उन्होंने कह दिया ऑलरेडी। और इसराइल ने इस वक्त अपनी तैयारी शुरू कर दी, उनके जेट्स फिजा के अंदर हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितने ज़्यादा ख़राब है। तो हम इस सारी सूरत हाल का अगर जायज़ा लेंगे तो इस जंग में जो तबाही होगी, और ये न्यूक्लियर वॉर से पहले की बात है, न्यूक्लियर वॉर हो गई तो फिर उसके बाद क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, शायद हमारी आंखें ही सलामत ना रहे ये सब कुछ देखने के लिए कि बचेगा क्या। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।